नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश की राजनीति पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों का असर पड़े या न पड़े, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस नतीजे का असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी आ सकती है। ये बात तो सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति 228, महाविकास आघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। वहीं महायुति गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी कि बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंचने के लिए महज 13 सीटों की जरूरत है। बीजेपी अगर चाहे तो अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने के बाद शिवसेना प्रमुख और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने लगभग अब सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है, जिसके बाद कथित तौर पर महाराष्ट्र में एक तरह से एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक बम गिरा दिया है। शिंदे के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी बेचैनी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के साथ भी आ सकती है। दरअसल खबरों की माने तो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट में मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति हो गई है। हालांकि सहमति को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तमाम संकेतों को देखते हुए समझा यही जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा यानी कि 132 विधायक हैं। अब तक शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 26 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने जब तक राज्य का नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता, तब तक एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य जारी रखने का निर्देश दिया है। कानूनी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री का इस्तीफा पूरे कैबिनेट के इस्तीफे के बराबर होता है, यानी संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के साथ ही उनके सभी मंत्रियों का इस्तीफा भी अपने आप ही प्रभावी हो गया है। वहीं एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से ही महायुति में मुख्यमंत्री फेस को लेकर मंथन शुरू हो गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम फेस के लिए दौड़ में सबसे आगे बताए गए। दिन बीत गया लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद तमाम चर्चाएं सामने आई, जैसे कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया, जिसके लिए एनसीपी प्रमुख अजित पवार राजी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं है। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने तर्क दिया है कि पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया है, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट ने दूसरा तर्क दिया कि चुनाव से पहले कहा गया था कि बहुमत किसी का भी आए, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। इस बात से पलटा नहीं जा सकता। उपलब्ध 43 मंत्रालयों में से भाजपा अपने पास 21 से 22 मंत्रालय रख सकती है, बाकी बचे मंत्रालय सहयोगी दलों के हिस्से जा सकते हैं। वहीं खबरें तो ये भी हैं कि भाजपा और शिवसेना के कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे और वे सभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे हस्तक्षेप की मांग करने लगे। तो वहीं कथित तौर पर महाराष्ट्र में गतिरोध खत्म करने के लिए भाजपा एकनाथ शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाने पर विचार कर रही है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी महायुति में कभी भी किसी के बीच कोई मतभेद नहीं रहे हैं। हमने हमेशा मिलकर निर्णय लिए हैं और चुनाव से पहले भी हमने यही कहा था कि चुनाव के बाद हम साथ बैठकर निर्णय करेंगे। जिन लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी, उन्हें दूर करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। जल्द ही हम अपने नेताओं के साथ बैठकर उचित निर्णय लेंगे। वही सरकार कब तक बनेगी, इस सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान आना था एकनाथ शिंदे की ओर से। एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में अगले सीएम का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके बता दिया है कि मेरी वजह से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। पीएम मोदी जो निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं चट्टान की तरह पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं, पीएम मोदी भी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर होगा। मुझे पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला मंजूर है। पीएम मोदी जो कुछ निर्णय लेंगे वो शिवसेना को मंजूर है। महायुति मजबूत है और हम सब मिलकर काम करने को तैयार हैं।
एकनाथ शिंदे की तरफ से यह बयान सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मान गए हैं और अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, ये रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये गतिरोध दूर कैसे हुआ और इसमें केंद्रीय भूमिका किसने निभाई। इन सवालों के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों का असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो शायद नीतीश कुमार को सीएम पद पर दावेदारी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में महायुति के दोनों घटक दल एनसीपी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के फैसले से कम यही नजर आ रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी बीजेपी से कम सीट आने के बाद भी जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था। तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव के ताजा नतीजों के बाद शायद अब बिहार में बीजेपी के लिए ये फॉर्मूला 2025 में लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी की दो सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट या फिर एनसीपी अजित पवार गुट का समर्थन नहीं लेने पर भी बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से महज 13 सीट ही उसे कम मिली हैं। लेकिन बीजेपी गठबंधन के साथ चलना चाहती है। शायद इस वजह से ही शिवसेना शिंदे गुट ने भी सीएम पद की जिद छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है। एनसीपी अजित पवार गुट पहले ही देवेंद्र फडणवीस को लेकर स्वीकार कर चुके हैं कि वो सीएम बने। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजित पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए राजी हो गई है। रविवार को हुई मीटिंग में अजित पवार और उनके सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का ये कहना कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, ये काफी कुछ कह गया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने पर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद का दावा छोड़ देंगे? क्या एकनाथ शिंदे की तरह सीएम नीतीश कुमार भी नैतिकता का हवाला देकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ही फैसला लेने का अधिकार छोड़ेंगे? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी अभी तक देश में जिन जिन राज्यों में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है, उन राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले इसमें ओडिशा का नाम भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इसी साल ओडिशा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी करीब अपने दम पर ही सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब बिहार ही एक ऐसा राज्य बचा है जिसे बीजेपी साल 2025 में जीतकर अपने दम पर सरकार बनाने का सपना पूरा कर सकती है। ऐसे में अब बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में और भी ज्यादा अहम हो गया है। हालांकि एनडीए की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने दावा किया है कि चुनाव से पहले कहा गया था कि बहुमत किसी का भी आए लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे, लेकिन अब चर्चाएं कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या सच में महाराष्ट्र सीएम फेस वाली स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के साथ भी आ सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।